मतलब खुद सोचो, पाकिस्तान का मीडिया ढोल बजा रहा है, लिटरली जश्न मना रहा है कि भाई बुमराह यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होंगे। ऑफिशियल रिपोर्ट आपको दे रहे हैं यहां पर। अबे बुमराह के ऊपर आर्टिकल पाकिस्तान में छप रहे हैं। बुमराह का फॉर्म में आना हर टीम के लिए खतरनाक है, क्योंकि इंडियन बॉलिंग की बैकबोन कहा जाता है बुमराह को। यार वो तो बूम बूम बुमराह है। आज व्हाट्सएप पे अभी खबर मिली जसप्रीत बुमराह की इंजरी से रिलेटेड और उनके चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने से रिलेटेड। एकदम मैंने कहा भैंस की आंख, ये क्या हो गया, कौन सा टाइम चल रहा है भाई, क़यामत वामत तो नहीं आ गई। क्वेश्चन है कि इतने छोटे रन अप से और ये एंड में आके 2-4 कदम में स्प्रिंट मारता है, हाउ कम ही जनरेट सो मच पेस एंड एक्यूरेसी एग्जैक्टली द वे यू डिड इट। या अगर उनको जसप्रीत बुमराह इन्फॉर्म मिल गया तो वो पाकिस्तान के पर्चे उड़ा देगा, आपको पता है इस बात। बुमराह as we all know he is amazing bowler, he is world class bowler, he is the number 1 bowler at the moment। अभी उसने 13-14 की एवरेज से 32 खिलाड़ी आउट किए हैं। खबर आ रही है इंडिया को लेकर, और वो ये आ रही है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो बाहर हो चुके हैं, और वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से बाहर हो गए हैं। मतलब समझ लो कि चैंपियन ट्रॉफी के कम से कम 2 मैचों से बाहर हो गए हैं। तीसरे मैच में उम्मीद है कि वो वापस आएंगे, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल के लिए वो जो हो सकता है कि दस्तयाब हो। कितना बड़ा सेटबैक है ये। जसप्रीत बुमराह के बारे में दुनिया जानती है कि भाई वो दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस टाइम के ऊपर टेस्ट हो, T20 हो, वनडे हो, हर फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर इम्पॉसिबल है, दुनिया में किसी के पास भी नहीं है इस टाइम के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान इतना क्यों खुश हो रहा है जसप्रीत बुमराह की इंजरी के ऊपर? और ये पहली दफा ऐसा हो, देखो जब भी कोई प्लेयर इंजर्ड होता है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, तो हमेशा जो है वो लोग उसके लिए दुआ करते हैं कि भाई जल्दी सेहत याब हो जाए, जल्दी फिट हो जाए, जल्दी हेल्दी हो जाए, जल्दी वापस आ जाए क्रिकेट में, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग होती है। ये पाकिस्तान का इतना नल्ला छपड़ी बेरोजगार मीडिया है कि ये यहाँ पर बैठकर जसप्रीत बुमराह के ऊपर जो है वो तंज कर रहे हैं। और शहनशाह अफरीदी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए बुमराह से, हारिस रऊफ उनको लेनी चाहिए उनसे, मोहम्मद सिराज। बुमराह जो है वो स्टिल स्क्वाड के लिए पूरी उम्मीद है कि उनको स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा। बुमराह स्टिल इन है भाईजान। देखिए आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जो भारतीय सिलेक्शन कमेटी है उसने ये फैसला किया कि सिलेक्शन टीम ने कि बुमराह को डिस्पाइट के वो बैक स्पैन इंजरी कैरी कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रिलिमिनरी जो स्क्वाड है उसमें शामिल किया जा रहा है। मतलब ये कैसे वो बैक स्पैज्म से, मतलब बैक स्पैज्म मतलब समझो दर्द है, छोटे मोटे दर्द से ये क्या मुआजरा हो गया? चेक किया तो कुछ तो मेरे साइड के जो मीडिया वाले हैं उन्होंने तो पक्का उसको बाहर कर दिया। हाँ उन्होंने अपनी तरफ से, इनका बस नहीं चल रहा, वो उसकी अपनी तरफ से मेडिकल रिपोर्टें बनाकर बीसीसीआई को भेज देंगे, भैया हम भी डॉक्टर हैं और अगर हमें नहीं मान रहे हो तो हमारे जानने वाले रिश्तेदारों में। अब हमारी हमने छोटी बेटी डॉक्टर को दी हुई है यार, ये उसके प्रिस्क्रिप्शन देख लो, वो कह रहा है बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाएगा, बैक स्पैज्म के बड़े मसाइल हैं। डेथ ओवर्स में चूज करना हो तो आई विल गो टुवर्ड्स बुमराह बिकॉज़ ही बॉल्ड नाइस यॉर्कर्स। आपसे एक और पूछ रहे हो, 1 ओवर में 10 स्कोर चाहिए। अब दोनों बॉलर हैं, शहनशाह अफरीदी और बुमराह, दोनों में से कौन सा के 10 स्कोर नहीं होने देगा? बुमराह भाई, बुमराह बेस्ट है। इंडिया पाकिस्तान के मैच से बुमराह बाहर हो गए हैं और बांग्लादेश का मैच जो है उससे भी बाहर हो गए हैं। पहला मैच इंडिया ने बांग्लादेश से खेलना है, उससे पहले एक इंडिया को मैच दुबई में वार्म अप मैच दिया जाएगा, उससे बाहर हो गए हैं। फिर इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज वो नहीं खेलेंगे। फिर उसके बाद जो न्यूजीलैंड के साथ आखिरी मैच होगा इंडिया का, उसके लिए वो फिट होंगे और अवेलेबल होंगे, और सेमीफाइनल और फाइनल के लिए, यानी कि अगर इंडिया फाइनल में जाता है तो वो आखिरी 3 मैचेस के लिए अवेलेबल है, बांग्लादेश के साथ अवेलेबल नहीं है और पाकिस्तान वाले मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है इसके वर्ल्ड रिव्यू चैनल पर। दोस्तों जसप्रीत बुमराह इंजरी के कारण चैंपियन ट्रॉफी में अवेलेबल नहीं रहेंगे, जिसके चलते पाक मीडिया पाकिस्तान में मिठाइयां बांट रही है। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी के लिए पॉसिबली 15 इंडियन प्लेयर का स्क्वाड जारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बुमराह कुछ मैच नहीं खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, बुमराह बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इंजर्ड हो गए थे। दोस्तों आपको पता ही होगा कि चैंपियन ट्रॉफी फरवरी में स्टार्ट होने वाली है और लास्ट मार्च तक चलेगी। दोस्तों बुमराह को चैंपियन ट्रॉफी के कुछ मैचों में ना होने पर भारत के लिए एक बुरी खबर है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बुमराह का इस समय भयानक फॉर्म चल रहा है। दोस्तों बीजीटी में बुमराह प्लेयर ऑफ द सीरीज रह चुके हैं। दोस्तों बुमराह बीजीटी में अकेले 32 विकेट अपने नाम किया है, जो आज तक बीजीटी में इतना विकेट कोई भी इंडियन प्लेयर नहीं ले सका है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। के बावजूद कि आखिरी इनिंग्स में उसने बॉलिंग नहीं की और पहली इनिंग्स में भी उसने 5-6 आउट थे तो बाहर चला गया। अभी 13-14 विकेटें रहती थी ऑस्ट्रेलिया की, तो दोबारा वो बॉलिंग करने आया नहीं। 13-14 में से मैं तो कॉन्फिडेंट हूं कम से कम 4 विकेटें तो वो जरूर और ले जाता, कम से कम 4, 5 भी ले सकता था, कम से कम 4 विकेटें मुझे लगता है कि वो 14 में से तो आराम सुकून से ले जाता। यानी जो 32 है ये 35-36 भी हो सकती थी। और खैर वो बॉलिंग नहीं करवाई। ओवरऑल आप चेक करें 13 की एवरेज से, जो बात तो काफी हो रही ना वहां पे इंडिया जो हार के आया कि आपके मेन बैट्समैन उन्होंने क्या किया, क्या हिसाब किताब किया है। व्हेन यू ट्राई टू डिग इन डीप तो फिर आपको पता चलेगा कि बुमराह के बाद जो दूसरे उनके बॉलर हैं और आपके जो बॉलर चैंपियंस ट्रॉफी में चूंकि आपके लिए हर मैच ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है,
तो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच रहेगा और उसके लिए भी बुमराह नहीं रहेंगे। लेकिन अली साहब, कल भी हमने आपको बताया था, परसों भी बताया था कि जो सिलेक्शन कमेटी है बीसीसीआई की, अजित अगारकर, उन्होंने आईसीसी से रिक्वेस्ट की थी कि हमें 19 तारीख तक का जो टाइम है वो दिया जाए सॉरी 19 तारीख तक का, ताकि हम तब तक जो हमारा इश्यूज चल रहे हैं बुमराह के हवाले से भी वो भी हमें क्लैरिटी मिल जाए। तो उन्होंने 19 तारीख तक रिक्वेस्ट मांगी हुई थी। यही वजह थी कि कल भारत ने अपना T20 स्क्वाड अपना अनाउंस कर दिया था जो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलना था, और ओडीआई स्क्वाड जो इंडिया का होगा वही इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड होगा जो इंडिया का अगेंस्ट इंग्लैंड स्क्वाड होगा। तो ये भी अपडेट है। जैसे भी इन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया, आपका बांग्लादेश, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने अनाउंस कर दिया, 4 टीमों ने कर दिया, 4 टीमें रहती हैं, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया की खबरें ये कि कल सुबह अनाउंस कर देंगे। साउथ अफ्रीका भी आपका भी स्क्वाड अनाउंस कर देगा। उनका भी इशू यही आ रहा है कि उनकी भी इंजरीज काफी ज्यादा है। आपको पता है कॉट्जे भी इंजर्ड है, लुंगी एनगीडी भी हैं, और भी 2 खिलाड़ी उनके अनफिट हैं। थोड़ा सा साउथ अफ्रीका में भी हलचल चल रही है, इसलिए वो भी थोड़ा डिले आ रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी अनाउंस कर देगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का भी इशू ये आ रहा है कि उनके भी इंजरीज इशू है। बिलखसूस हैजलवुड के ऊपर सवालिया निशान है, वो इंजर्ड है। फिर जो सबसे बड़ा झटका है वो डिले कर रहे हैं वो पैट कमिंस कप्तान है उनके, तो अभी उनका फिटनेस रिपोर्ट नहीं आ रही और उनका नहीं पता चल रहा है, क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में फिर स्टीवन स्मिथ को कप्तानी दी जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। लेकिन अली साहब, भारत के जो 15 रुकनी स्क्वाड होगा वो लगभग उनमें से 14 नाम तो फाइनलाइज हो चुके हैं, और वो भी हम आपको बताएंगे कि इंडिया का स्क्वाड क्या होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में। फिर इसके बाद बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का और न्यूजीलैंड का जो ऑफिशियली अनाउंस हो गया वो भी आपको बताएंगे, सब शेयर करेंगे आपको। पहले आपके साथ भारत का स्क्वाड शेयर करते हैं जो लगभग आपको कंफर्म नजर आ रहा है कि इंडिया इस स्क्वाड के साथ जा रहा है, इसमें तब्दीलियां नहीं होंगी। आपको 3 से 4 दिन बाद जो भारत स्क्वाड अनाउंस करेगा, शायद चलो 19 को भी अनाउंस कर दे, मैक्सिमम 1 हफ्ते बाद अगर वो अनाउंस करते हैं यही होगा, क्योंकि आज राजीव शुक्ला ने भी हिंट दी। जसप्रीत बुमराह को कह रहे हैं कि भाई बुमराह इंजर्ड हो गया, ये बहुत अच्छी बात है यार। खुद सोचो, खुदा का खौफ, अभी तुम्हारे बाबर आजम की नल्ली टूट जाए, पसली टूट जाए, तुम्हारे बाबर आजम की कमर का गिट्टा निकल जाए, गोडों में पानी खत्म हो जाए, हैं उसके अंडों में से गायब हो जाए उसके अंडे, तो तुम बताओ तुम यहां पर खुश होगे? तब भी ऐसी रिपोर्टिंग करोगे? इससे पता चलता है कि कितनी जाहिलाना रिपोर्ट, प्रोफेशनलिज्म का नाम नहीं है। चलो तुम खुश हो ना, दिल में खुश रहो, लेकिन ये तुमको मीडिया पे आकर स्पेशली पाकिस्तान को बदनाम करने में ऐसा क्या मिल रहा है कि हर वक्त तुम पाकिस्तान को बदनाम करने में सबसे आगे हो? जी पाकिस्तान को जो है यहां पर बड़ी जीतने की आस मिल चुकी है क्योंकि जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए। अबे जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुआ है, उधर से अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी को लेकर आ रहे हैं। वो अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी जानते हो कौन है? यहां पर देखो, मुझे सिराज से डर नहीं लगता, मुझे किसी भी बॉलर से सवाल की ज्यादा डर नहीं लगता। मुझे यहां पर मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह, इन दोनों, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, ये इस टाइम के ऊपर दुनिया के तीनों बहुत जबरदस्त पेसर है, जिसमें से अगर एक कम हो जाए तो फिक्र की बात नहीं है। शमी की वापसी इंडियन टीम को एक जीत की गारंटी देती है, और यहां पर शमी की वापसी 100% कंफर्म होने जा रही है, क्योंकि यहां पर T20 स्क्वाड जो इंडिया ने अनाउंस किया, जिसकी रिपोर्ट मैंने पिछली वीडियो में डाल दी थी, उसके अंदर मोहम्मद शमी ऑफिशियल अपना रिटर्न कर चुके हैं, और वो आपको प्लेइंग 11 भी खेलते दिखाई देंगे। शमी एक बार फिर से आपको धमाल करते दिखाई देंगे, और शमी आप लोग को पता है कि उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में क्या तूफान मचाया था, वर्ल्ड कप 2019 में क्या तूफान मचाया था, वर्ल्ड कप 2015 में क्या तूफान मचाया था। 3 वर्ल्ड कप खेला मोहम्मद शमी, उसकी आई थिंक कोई 48 पता नहीं कितनी विकेटें हो गई हैं। उस बंदे ने पूरी दुनिया के बैट्समैनों को अपनी छोटी उंगली के ऊपर नचाया है, और वो बंदा तुमको दिखाई नहीं दे रहा। तुम यहां पर अपनी रिपोर्टिंग झाड़ रहे हो यहां पर जसप्रीत बुमराह के ऊपर, और तुम्हारे पास कौन से पेपर? चलो उनके पास तो है ना, उनके पास कुछ ना कुछ है, उनके पास अर्शदीप सिंह है, मोहम्मद शमी है, आकाशदीप है, उनके पास आवेश खान है, बहुत सारे बॉलर हैं इंडिया के पास। इंडिया के पास बॉलर्स की कमी नहीं है, हर्षद राणा है उनके पास नीतीश कुमार रेड्डी है, उनके पास हार्दिक पांड्या है। फास्ट बॉलर्स की कमी नहीं है इंडिया के पास। इंडिया अगर एक पत्थर उठाता है तो उनके पास फास्ट बॉलर निकल आता है। फास्ट बॉलर इंडिया के पास भरे पड़े। हमारे पास क्या है? भैंस की टांग। तुम ये सोचो, हमारे पास वही घिसा पिटा हारिस रऊफ, वही डल्ला बेरोजगार शाहीन अफरीदी, वही चिकना खुसरा नसीम शाह, यही 3 को लेकर हम बैठे हुए हैं। पिछले 14 सालों से हम यही कह रहे हैं कि भाई हमारे ये बॉलर है मैच विनर। अबे वो मैच विनर कुत्ते की तरह धुलते हैं स्टेडियम के अंदर। जब भी स्टेडियम में मैचेस होते हैं तो ये इन सब की सबसे पहले पिटाई होती है। नेदरलैंड आके हमको ठोकरी होती है, आयरलैंड और यूएसए। यार तुम खुद सोचो, यूएसए से हारने वाली टीम यहां पर जो है वो प्रेस कर रही है बुमराह को कि भाई बुमराह जो है वो बाहर हो गया, पाकिस्तान की जीतने के चांसेस बन जाएंगे। अबे शकीन, शर्म से डूब के मर जाओ यार। ऐसी रिपोर्टिंग कोई करता है? बुमराह बाहर हुआ है तो वो हो, मैं मानता हूं कि वो बाहर हुआ है, उससे इंडियन टीम के ऊपर फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा जो उसकी रिप्लेसमेंट है तुम लोग उसके ऊपर नजर नहीं डाल रहे हो। अभी तुम लोग खुश हो जाओ कि बुमराह बाहर है। और ये भी आपको बता दूं, बुमराह के बारे में अब तक कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। हाँ 90% तक चांसेस यही है कि भाई बुमराह को, क्योंकि अगर देखो जबरदस्ती का खिलाना चाहे तो बुमराह को खिला देंगे वो,
हो। और बुमराह भी ऐसा बंदा, वो खेल जाएगा, वो बोलेगा ठीक है यार कोई बात नहीं, हड्डी टूटती है पसली टूटती है, खेलेंगे टीम इंडिया के लिए, टेंशन की कोई बात नहीं, वो भी खेल जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, बीसीसीआई कभी भी रिस्क नहीं लेगा। बीसीसीआई बोलेगा 6 महीने ले लो, 8 महीने ले लो, 4 महीने ले लो, जितना टाइम ले लो, लेकिन बुमराह को 100% फिट होकर वापस आना है। बिकॉज अगली इनकी टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के अगेंस्ट है जून के अंदर, 2 जून से आई थिंक वो टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वहां पर जो है वो जसप्रीत बुमराह का फिट होना ज्यादा जरूरी है। हालांकि जसप्रीत बुमराह आईपीएल भी पूरा मिस कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। बहुत कम चांसेस हैं कि अगर वो यहां से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होते हैं तो फिर वो आईपीएल से भी बाहर होंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए, रेस्ट ले लिया और आईपीएल के अंदर कमबैक कर लिया, ना, ये नहीं होने वाला। जसप्रीत बुमराह वापस आएगा, इंडियन टीम में ही वापस आएगा, अब चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी में आए, चाहे वो इंग्लैंड वाली सीरीज के अंदर है। और ये जितने पाकिस्तान के मीडिया वाले हैं हारिस रऊफ को इसके साथ कंपेयर करके, जी पाकिस्तान की अब दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग हो गई है क्योंकि जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए। अब मैं कहता हूं बुमराह इंजर्ड हो जाए, कुछ भी कर लो ना, पाकिस्तान की बॉलिंग फिर भी नंबर 1 पे नहीं आ सकती। इतने हमारे धुलाई होने वाले खिलाड़ी हैं, मतलब शाहीन अफरीदी की 130 की पेस, नसीम शाह की 135 की पेस, लेकिन लाइन लेंथ का कोई पता